हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा आप सबको मालूम, हमारे द्वारा बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस आप सबके लिए लाया गया है, जहां पे आज हम लोग का टॉपिक होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जब कभी भी यह बॉन्ड बनेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। अब बात करते हैं, अब हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो इसके लिए मतलब बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जब भी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कोई भी एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं तो कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट्स उनके साथ होता है। तो अब यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन किन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यह हमारे पास जब कभी भी हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ कभी भी बॉन्ड बनाएगा, उस प्रकार के बॉन्डिंग को हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम देंगे। तो जब कभी भी हाइड्रोजन हमारा बॉन्ड बनाए इसके साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, देन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which exist in between hydrogen and most electronegative elements of periodic table, fluorine, oxygen or nitrogen, then this type of bonding is known as hydrogen bonding। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से। अब यहाँ पे बात करते हैं किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं एचएफ का, अगर हमारे पास क्या हो जाए, एचएफ के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हो जाए, अगर हमारे पास क्या हो जाए, एचएफ के ढेर सारे मॉलिक्यूल हो जाए, तो ये देखिए यह एक एचएफ का मॉलिक्यूल हो गया। अब एच और एफ में अगर हम बात करेंगे, एच और एफ इस बॉन्ड की बात करेंगे, यह बॉन्ड किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी? यह हमारा एक प्रकार की आयनिक बॉन्ड होगी। दूसरा अगर एच एफ की बात करें तो इस मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? आयनिक बॉन्ड होगी। फिर इस एच एफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर किस प्रकार की बॉन्ड पाया जाएगा? आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। लेकिन जब यह एच एफ का मॉलिक्यूल इस एच एफ के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होगा, देन यह फ्लोरीन मेक बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। यह फ्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, और इस प्रकार के बॉन्ड को नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस प्रकार के नाम को क्या देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी? इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वह हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, और क्योंकि यह एच और इस एफ के बीच जो बॉन्ड बनेगा वह आपकी कौन सी बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, जब यह मॉलिक्यूल ऑफ एच एफ कंबाइन होगा इस मॉलिक्यूल ऑफ एचएफ के, देन फ्लोरीन मेक्स बॉन्ड विद हाइड्रोजन, देन दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी प्रकार अगर हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल है, किसके मॉलिक्यूल है भैया? H2O को। ये देखिए एक H2O का मॉलिक्यूल हो गया, ये देखिए हमारा दूसरा H2O का मॉलिक्यूल हो गया, और ये देखिए हमारा तीसरा H2O का मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए H2O के हमारे पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। H2O के हमारे पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है। जब कभी भी ये H2O इस H2O के साथ क्या करे? हाइड्रोजन का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है यह भी आपका एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड है। लेकिन जब इस H2O मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा हम किसकी बात करें? मॉलिक्यूल्स की बात करें। जब यह कंप्लीट मॉलिक्यूल इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, देन हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देन यह कंप्लीट मॉलिक्यूल इस कंप्लीट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम देंगे। यह हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम देंगे। ठीक है भैया। उसी प्रकार जब कभी भी हम अमोनिया की बात कर ले, किसकी बात कर ले? अमोनिया की बात कर ले। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे NH3 की बात कर ले, ये देखिए NH3 है, तो इस N और इस H के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है भैया? आयनिक बॉन्ड है। लेकिन अगर हम दूसरा अमोनिया ले लें, दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लें, अब यहाँ पे देखिए यह H और इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन, इस दोनों के बीच कोई किस प्रकार की बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। देन अगर कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल अमोनिया का ले ले, यहाँ पे देखिए ये आपका इस मॉलिक्यूल्स के बीच किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? इस मॉलिक्यूल के बीच आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। और इसी प्रकार ये आपका बॉन्ड बनती चली जाएगी, इसी प्रकार ये आपके बॉन्ड बनते चले जाएंगे। इसलिए जो हम कहते हैं ना, जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं, जो वाटर हम लोग पीते हैं, उस वाटर में किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है अगर बात करें, तो वहां पे हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ 4 प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। कहने मतलब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए एक वाटर इस वाटर के साथ एक बॉन्ड बना लिया, उसी प्रकार यहाँ पे एक वाटर के साथ अलग बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे एक वाटर और यहाँ पे एक वाटर। कहने का मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये प्रकार की बॉन्डिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। जब कभी भी हमारा हाइड्रोजन एटम हमारे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं, देन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं, अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को छोड़ के
हम किसी भी एलिमेंट्स के साथ, अगर किसी भी एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम नहीं देंगे। अगर ये बात कर लें HCl और HF में अगर हम बात करें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये HF हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जबकि HCl हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ये हमारा आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। किस बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड में, जहां पे हमारा HF क्या होगा, ये एक प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी प्रकार अगर हम बोले H2O और बात करते हैं H2S, आप कहेंगे H2O में जो हमारा बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और H2S में आपका इज लिक्विड, व्हाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो जो इसका सिंपल आंसर होता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O, H2S का मॉलिक्यूल और दूसरे H2S का मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बन रही है, यहाँ पे आपका वंडरवाल बॉन्डिंग बनेगी। कौन सा, वंडरवाल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब वंडरवाल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यह एक क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवाल बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है, जैसा हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। इसलिए क्या होता है, H2S में हमारा वीक बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए H2S हमारा गैसियस स्टेट में पाया जाता है और H2O हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हाँ, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको यह कंप्लीट कोरिलेशन बताया था कि अगर कहीं भी आपको एग्जांपल देखने को मिल जाए या कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछने को मिल जाए, यदि आपको दे दिया जाए आयनिक बॉन्डिंग, अगर आपको दे दिया जाए कोवैलेंट बॉन्डिंग, अगर आपको दे दिया जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आपको दे दिया जाए वंडरवाल बॉन्डिंग, तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी बॉन्ड हमारा ज्यादा स्ट्रांग है, आप कहेंगे आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो बॉन्ड होता है हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, उससे वीक कौन होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, उससे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और सबसे वीक हमारा क्या होता है, वंडरवाल बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे एक H2S का मॉलिक्यूल दूसरे H2S मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कंबाइंड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़ता है, इसलिए H2S हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और H2O हमारा क्या होता है, गैसियस। H2S हमारा गैसियस स्टेट में पाया जाता है और H2O हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसी प्रकार आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे जो होते हैं दो प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के भैया, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अगर हम फर्स्ट बात करें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गया। तो दूसरा कौन सी बॉन्डिंग होती है भैया, दूसरा अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपके दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये क्या होते हैं भैया, अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसकी बात करें पहले, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, किसका भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, किसके किसी की, दो डिफरेंट या सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच, क्या कहते हैं, टू डिफरेंट टू सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे टू आर मोर देन टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टू आर मोर देन टू, यहाँ पे और थोड़ा सा इसको कर देते हैं, टू आर मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स के एटम, टू आर मोर देन सेम टाइप्स के एटम्स के बीच जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हम उस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो इसके एग्जाम्पल होते हैं ये आपके सामने है, ये आपके क्या है, सामने। यहाँ पे देखिए ये HF का एक मॉलिक्यूल हो गया और ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे देखिए सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच, यहाँ पे देखिए H2O, ये देखिए H2O, यहाँ पे भी देखिए H2O, दो सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार के बॉन्ड को क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे देखिए अमोनिया, एक अमोनिया और ये दूसरा अमोनिया, तो एक अमोनिया और दूसरे अमोनिया के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वहां पे हम बात करेंगे ये हमारा क्या हो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे कौन सी बात बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ भैया, यहाँ पे आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए अगर हम बात कर दें आपको आर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे बात करते हैं पैरा और यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रो, ये देखिए पैरानाइट्रोफिनॉल, ये भी आपका क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जब कभी भी जो पैरानाइट्रोफिनॉल होगा, अब आपका किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेगा, जब भी कभी भी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेगा तो किस प्रकार का बॉन्डिंग बनाएगा भैया, ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ये देख सकते हैं इस प्रकार, ये इस प्रकार से आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए अब बात करते हैं टू सेम टाइप्स के एटम मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम बात करें टू डिफरेंट टाइप्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या दो डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस प्रकार, जैसे अगर हम वाटर प्लस इथेनॉल का सोल्यूशन ले लें,
किसका भैया? वाटर प्लस इथेनॉल का। अब देखिए वाटर एक सिंगल टाइप्स का मॉलिक्यूल हो गया और इथेनॉल डिफरेंट टाइप्स का मॉलिक्यूल हो गया। अब देख रहे हैं ये दोनों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच भी जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। जैसे अगर हम बात करें, ये देखिए ये आपका H2O क्या हो गया? ये आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा अगर इथेनॉल, इथेनॉल हमारा क्या होता है भैया? यहाँ पे बात कर दें, ये आपका हो गया, क्या फॉर्मूला होता है? C2H5OH। ये ना भैया इथेनॉल यही है। अब इसको अगर हम अरेंज करें तो हम क्या इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? ये देखिए ये हमारा इथेनॉल हो गया, यही हमारा इथेनॉल हो गया C2H5OH। उसके बाद एक वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पे इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम ले लें, अगर हम इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल ले लें तो किस प्रकार आपका अरेंजमेंट हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपका, उसके बाद C2H5। इसी प्रकार यहाँ पे वाटर और इथेनॉल के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। वाटर और इथेनॉल के हमारे क्या होंगे? लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ये देखिए इस प्रकार यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इस प्रकार यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये बॉन्ड क्या नाम देगा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका नाम होगा। क्या होगा भैया? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी भी आपको अगर कंपेयर करने को दे देगा, कभी आपको अगर यहाँ पे कंपेयर करने को दे दे कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, देन आप कह सकते हैं कि जो हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वह इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होती है? वीक होती है। तो यहाँ पे अगर हमने बात किया इंटर मॉलिक्यूलर में, क्या बात किया यहाँ पे? अगर हम लिख दें, क्या लिख दें? टू सेम आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है भैया। अगर बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो और किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल्स में के अंदर, यहाँ पे बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो इन सिंगल मॉलिक्यूल कहने का मतलब, अब देखिए सिंगल मॉलिक्यूल कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, मॉलिक्यूल्स को किसी भी दूसरे एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपने से स्वयं हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, वह अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर स्वयं हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर इस प्रकार की किसी भी एलिमेंट्स के अंदर बिहेवियर पाया जाता है, इस प्रकार के कोई भी एलिमेंट्स के अंदर कैपेबिलिटी पाई जाती है, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमारे पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या भैया? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये क्या होता है भैया? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका फिनॉल हो गया। अब भैया ये आपका फिनॉल हो गया। अब यहाँ पे इसका आर्थो पोजीशन कौन सा होगा? इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन ये हो गया, पैरा मेटा पोजीशन ये हो गया और पैरा पोजीशन ये हो गया। इसके आर्थो पोजीशन पे ये देखिए, इस पे कौन जुड़ा हुआ? नाइट्रो ग्रुप। कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रो। ये देखिए आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया, यही आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया, NO2। अब देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, क्या चाहिए हमें? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में किसी भी एलिमेंट्स मिल जाए, कोई भी एलिमेंट मिल जाए और उसके साथ साथ हाइड्रोजन मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए इस नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन और इस फिनॉल ग्रुप का हाइड्रोजन, क्या दोनों फ्री हैं? ये देखिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा? तुरंत बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ दिया? ऑक्सीजन के साथ। अब ये देखिए इस प्रकार के बॉन्डिंग को क्या नाम देते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए, ये देखिए जब कभी भी किसी भी सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ही मॉलिक्यूल, इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कि एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और एक हमारे पास ये देखिए ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है भैया, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब पूछा जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन हमारा ज्यादा वोलाटाइल है? कौन सा हमारा क्या होता है? ज्यादा वोलाटाइल होता है। अब वोलाटाइल का सबसे पहले मतलब समझते हैं, क्या होता है वोलाटाइल? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले वोलाटाइल में, पेट्रोलियम जितने भी होते हैं, जैसे अगर हम बात करें पेट्रोल क्या होता है? एक वोलाटाइल होता है, एक वोलाटाइल लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है पेट्रोल आप देखते हो क्या होता है? वो आपके रूम टेम्परेचर में भी क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। कहते हैं ना गर्मियों के मौसम में हम लोग पेट्रोल के टंकी को क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं। या आप देखते हो लोग कहते हैं पेट्रोल को खुला नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पेट्रोल हवा में उड़ जाएगा। कहते हैं ना पेट्रोल हवा में उड़ जाएगा।
क्यों हवा में उड़ जाएगा? क्योंकि उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर उस बॉइलिंग पॉइंट के रेंज में पेट्रोल पहुंच जाएगा तो वो आसानी से क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ठंडक में आपका पेट्रोल वेपराइज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में ये आपको अक्सर देखने और सुनने को मिलता है कि लोग, या आप देखते हैं मार्केट में जितनी भी बाइक्स होती हैं, बाइक के पेट्रोल टंकी की जो होती है उसको लोग किसी भी जूट के बोरे से या किसी भी कवर से कवर कर देते हैं, किसी भी कपड़े से कवर कर देते हैं, जिससे जो सनलाइट्स होती हैं डायरेक्टली उसके ऊपर ना पड़े। क्योंकि जब सनलाइट्स पड़ेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो पेट्रोल डीजल आपका क्या होगा? वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना चले जाएंगे और वो क्या है? उड़ जाएंगे। इसीलिए वोलाटाइल सोल्यूशन होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिक्विड जिनकी बॉइलिंग पॉइंट्स कम होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं? वोलाटाइल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि आर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल में हमारा कौन ज्यादा वोलाटाइल है और क्यों? तो यहाँ पे जो आंसर होता है, जो आपका आर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है, आर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये आपका इज मोर वोलाटाइल, इज मोर वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल। यहाँ पे हमने बताया कि जो आर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है वो पैरानाइट्रोफेनॉल से ज्यादा वोलेटाइल होता है। मतलब जो आर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती है कंपेयर टू द पैरानाइट्रोफेनॉल। अब क्यों होती है? देखिए रीजन क्या होता है। जो आर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है, जो आर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है उसमें आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाने की वजह से जो मॉलिक्यूल है आर्थोनाइट्रोफेनॉल, यह किसी भी दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी प्रकार की लिंकेज में ये इन्वॉल्व नहीं करता, नहीं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ किसी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन शो करता है। जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं शो करेगा, ये समझिए अगर हम आर्थोनाइट्रोफेनॉल का हम यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल ले लें, कितना ले लें? 100 मॉलिक्यूल्स ले लें। तो अगर ये 100 मॉलिक्यूल्स ले लें तो क्या ये किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन शो करेगा? नहीं शो करेगा। क्योंकि अगर ये इसकी एक यूनिट है, अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ आपका इस प्रकार से बनकर तैयार होगा। यहाँ पे देखिए अगर हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये देखिए हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया फेनॉल का, हाँ भैया, एंड डबल बॉन्ड ओ, आपने कर दिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल रखा, हमने दूसरा मॉलिक्यूल रख दिया फेनॉल का, अब यहाँ पे देखिए एंड ये देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम रख दें, अगर हम आप कहें कि यहाँ पे हम रख दें, यहाँ पे हम रख दें, तो यहाँ पे भी आप रख दोगे मॉलिक्यूल, लेकिन इस मॉलिक्यूल्स के बीच यहाँ पे देखिए अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन इस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब क्योंकि यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो यह ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए जब ये तीन मॉलिक्यूल सब अलग अलग है, सब क्या है? अलग अलग है। अब आप यहाँ से जरा से भी टेम्परेचर दे दोगे, जरा सा भी आप टेम्परेचर दे दोगे तो यह मॉलिक्यूल अपना अलग वेपर के फॉर्म में चला जाएगा, यह मॉलिक्यूल अपना अलग वेपर के फॉर्म में चला जाएगा, यह मॉलिक्यूल अपना अलग वेपर के फॉर्म में चला जाएगा। तो कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी भी प्रकार कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती। जब मॉलिक्यूल की किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती, इसी की वजह से यह मॉलिक्यूल्स की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? काफी कम हो जाती है। एक एग्जांपल, जैसे अगर आपको ईंटों की बुनाई करनी है, देखते हैं ना राजगीर मिस्त्री जो होते हैं सब क्या करते? दीवार तैयार करते हैं। तो दीवार की तैयार करने के लिए वो ईंटों को इस प्रकार से जोड़ते हैं। देखिए क्या ईंटों की जोड़ाई इस प्रकार होती है? अगर ये पहला ईंटा रख देते हैं तो उसके बाद दूसरा ईंटा इस प्रकार से रखते हैं, फिर ईंटा इस प्रकार से आपके रखते हैं कि नहीं भैया? हाँ, आप देखते हैं ना, ऐसा ईंटा रखने का रीजन होता है, काहे नहीं वो ईंटे का जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार कर देते हैं। हाँ, काहे नहीं वो ईंटे का अरेंजमेंट इस प्रकार कर देते। ये देखिए ये सरफेस हो जाए, ईंटे की बुनाई इस प्रकार कर दे, फिर ये ईंटा इस प्रकार रख दे, फिर ये ईंटा इस प्रकार रख दे, फिर ये ईंटा इस प्रकार रख दे। हाँ भैया, फिर ये ईंटा इस प्रकार रख दे। कहीं नहीं ईंटे के अरेंजमेंट को इस प्रकार करते, वो ईंटे का अरेंजमेंट इस प्रकार करते हैं। रीजन, अब ये देखो अगर आप कभी भी ईंटे का अरेंजमेंट इस प्रकार करोगे, कभी भी आप ईंटे का अरेंजमेंट इस प्रकार करोगे तो यहाँ पे जरा से भी हवा चलेगी, जरा सा भी तूफान आएगा, इस पूरे बिल्डिंग को गिरा देगा, इस पूरे बिल्डिंग को क्या करेगा? गिरा देगा। क्योंकि यह एक ईंटा दूसरे ईंटे के साथ किसी प्रकार कोई बॉन्ड ही नहीं बनाया है, और जब बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो जरा से भी फोर्स लगेगा तो पूरा का पूरा दीवार गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? लेकिन अगर इस ईंटे की बात करें तो ये देखो यह ईंटा, एक सिंगल ईंटा कितने ईंटे से जुड़ा? एक इस ईंटे से जुड़ा हुआ है, 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 एक इस ईंटे से जुड़ा। तो टोटल अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6
6 ईंटे से क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ। अगर बीच में से अगर आप कोई भी एक ईंटा निकाल भी देते हैं तो भी इस पे कोई विशेष असर होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप ये हटाओगे, ये ईंटे आपने हटा दिया तो इसका जो बैलेंस है ये इस पे आ जाएगा और इसका बैलेंस इस पे चला जाएगा, प्लस इसके ऊपर भी जो ईंटा होगा वो इस प्रकार से इसको बांधे रहेगा। हाँ, इस प्रकार से बांधा रहेगा और ये ईंटा इस प्रकार, देखिए इस प्रकार से, तो इसका भी इंटरकनेक्टेड अभी इधर से बाकी है और अभी इसका इंटरकनेक्टेड इसके साथ है। तो कहने मतलब ये क्या हो गया, एक ज्यादा लोगों के साथ होने की वजह से ज्यादा अट्रैक्टिव, लेकिन यहाँ पे कोई प्रकार का अट्रैक्शन नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं शो करता, इसी की वजह से ये आसानी से क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। लेकिन आपके पास अगर पैरा नाइट्रोफेनॉल है, क्या है भैया, पैरा नाइट्रोफेनॉल, ये देखिए इस प्रकार से आप बनाते हैं पैरा नाइट्रोफेनॉल। ये देखिए आर्थो, मेटा एंड पैरा, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, किसका, ये देखिए फिनॉल का, उसके बाद एन डबल बॉन्ड या इस प्रकार, अब ये तुरंत देखेंगे ये बॉन्ड क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। उसके प्रकार उसी प्रकार जैसे आप यहाँ पे दूसरा बॉन्ड रखेंगे यहाँ पे एंड ये देखिए यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स एक साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और उस बॉन्ड का नाम देते हैं हम क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपका क्या होता है, काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है और इसी की वजह से यह आपका क्या होता है, लेस वोलाटाइल होता है, लेस वोलाटाइल होता है। ये क्या होता है, लेस वोलाटाइल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी ज्यादा होता है और आर्थोनाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ये क्या हो जाता है, मोर वोलाटाइल हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, मोर वोलाटाइल हो जाता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला ये एक आपके पास क्वेश्चन है। अगर उसी प्रकार कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन को कंपेयर करने के लिए पूछ ले, कभी भी आपसे क्वेश्चन में कंपेयर करने के लिए पूछ ले, आप सबसे पहले देखेंगे कहीं भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए, कभी भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए और कंपेयर कर ले आपसे वंडर वॉल बॉन्डिंग के थ्रू, देन आप हाइड्रोजन बॉन्ड को मोस्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आपकी वंडर वॉल बॉन्डिंग से क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होती है। अब यहाँ पे देखिए आपसे 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे हमने पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताया कि हमारा H2O क्या होता है, ये लिक्विड होता है और H2O हमारा गैस होता है, वाई। ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि H2O हमारा क्यों लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और H2O हमारा, सॉरी यहाँ पे H2S ये हमारा गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो सीधा आपको रिप्लाई करना है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। ठीक है, H2S गैस क्योंकि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इसलिए हमारा क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल होता है। अभी हमने क्या बताया कि जो H2S का मॉलिक्यूल होगा, एक H2S का मॉलिक्यूल दूसरे H2S के मॉलिक्यूल के साथ वंडरवॉल बॉन्ड के थ्रू बंधेगा और जो H2O का मॉलिक्यूल होगा दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के साथ किस प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो आपको मालूम होना चाहिए। वो आपका क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से H2O हमारा क्या होता है, लिक्विड हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रांग बॉन्डिंग पाई जाती है और यहाँ पे क्या होती है, वीक बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये आपको मैटर के स्टेट में आपको पहले ही बताया जाता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, यहाँ पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। और इन दोनों के बीच में ये क्या होता है, मॉडरेट होता है। ये क्या होता है, मॉडरेट फॉर्म में होता है। इसी वजह से जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, जो सब्सटेंस होगा वो सॉलिड के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपसे ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है H2O और H2S में, H2O और H2S में बॉइलिंग पॉइंट को लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपसे पूछा जाएगा, फिर आपको एक ही उत्तर देना है क्या, H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ज्यादा कंप्लीटली आप कह सकते हैं ज्यादा क्रिस्टल का फॉर्मेशन, ज्यादा हाइड्रोजन, ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन करने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाती है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। तो सीधा आंसर एक लाइन का आपको देना है, ये आपका क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी प्रकार सिर्फ H2O में ही नहीं बात करेंगे, चाहे आप ऑक्सीजन फैमिली की बात कर लें, चाहे नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, चाहे आप यहाँ पे फ्लोरीन फैमिली की बात कर लें, जब कभी भी अगर ये जो फर्स्ट सीरीज होंगे, फर्स्ट सीरीज इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, ये सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार आपको ग्राफ देखने मिलता है, फिर मॉलिक्यूल्स का ग्राफ इस प्रकार बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको डेविएशन देखने को मिलता है, क्या रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे
आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी प्रकार चाहे आपसे NH3 पूछ ले, चाहे आपसे PH3 में पूछ ले, चाहे आपको HF में पूछ ले, चाहे आपको HCl में पूछ ले, इस पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हमने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया कि जो आर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है, आर्थोनाइट्रोफेनॉल, नाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल में कौन हमारा ज्यादा वोलाटाइल होता है, कौन हमारा क्या होता है, ज्यादा वोलाटाइल होता है और क्यों। हमने आपको रीजन बताया कि जो आर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है उसमें आपका क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी, आर्थोनाइट्रोफेनॉल में आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और पैरानाइट्रोफेनॉल में आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसलिए आर्थोनाइट्रोफेनॉल हमारा क्या होता है, ज्यादा वोलाटाइल होता है कंपेयर टू द पैरानाइट्रोफेनॉल। ठीक है भाई, इसी के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट होती है। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। फर्दर किसी भी प्रकार हमारे वीडियो, हमारे प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय सत्यम से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।